नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। होम साइंस के कुछ प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, जिसमें कि बाल विकास के कुछ प्रश्न लिए गए हैं। और ये प्रश्न आपके यूपी, टीजीटी, एलटी, नेट, जेआरएफ या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जो कि आप दे रहे हैं जिसमें कि आपके सिलेबस में होम साइंस सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे बाल विकास से लिया गया है, चाइल्ड डेवलपमेंट से लिया गया है। पूरे 20 प्रश्न हैं इस श्रृंखला में। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न। ये है आपके सामने। वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है? ऑप्शन नंबर ए है गुणात्मक, ऑप्शन बी है मात्रात्मक, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है। तो वृद्धि यानी कि यहाँ पर बात हो रही है ग्रोथ की। किसकी बात हो रही है? बात हो रही है ग्रोथ की। तो ग्रोथ जो है वो किस परिवर्तन को दर्शाता है? तो दर्शाता है मात्रात्मक परिवर्तन को। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी परिवर्तन होते हैं शरीर में, जो भी परिवर्तन होते हैं वही परिवर्तन जो है ग्रोथ यानी कि वृद्धि कहलाता है, जो कि गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। जब बच्चे गर्भ में रहते हैं तभी से उनका जो विकास है, जो वृद्धि है, ग्रोथ जो है वो प्रारंभ हो जाती है। और वो जो ग्रोथ होता है वो प्रौढ़ावस्था तक चलता रहता है। तो ये होता है मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रथम अस्थायी दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दाढ़े, ऑप्शन बी है कैनाइन, ऑप्शन सी है केंद्रीय कृंतक, ऑप्शन नंबर डी है अग्रचर्वणक। तो पूछ रहा है प्रथम अस्थायी दांत कौन से होते हैं? तो प्रथम अस्थायी जो दांत होते हैं उनको कहते हैं केंद्रीय कृंतक। ये प्रश्न नंबर दूसरा है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय कृंतक कहलाता है प्रथम अस्थायी दांत। और दांत बच्चों को कब आने प्रारंभ होते हैं ये चीज़ें भी आप लोग जान लीजिए। 6 से 8 माह में लगभग जो है दांत बच्चों के आने प्रारंभ हो जाते हैं। और 2.5 वर्ष की अवस्था तक, 2.5 से 3 एग्जैक्ट अगर पूछेगा तो 2.5 आप करेंगे। 2.5 से 3 वर्ष की आयु में जो दांत होते हैं वे पूरे हो जाते हैं, जो अस्थायी दांत होते हैं। अस्थायी दांत की जो संख्या होती है वो होती है 20। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अस्थायी दांतों की संख्या। तो अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। इसे दूध के दांत भी कहते हैं। जो अस्थायी दांत जो दांत होते हैं उसको दूध के दांत भी कहते हैं। ठीक, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और दांत कब से आने प्रारंभ होते हैं? 6 से 8 माह में। और 2.5 वर्ष की अवस्था में 20 दांत जो हैं बच्चों में आ जाते हैं, जिनको कि अस्थायी या फिर दूध के दांत भी कहते हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय कृंतक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर ये है आपका 3। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का नियम नहीं है? विकास के नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा विकास का नियम इसमें से नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है, ऑप्शन बी है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ऑप्शन नंबर सी है विकास एक निश्चित क्रम में नहीं होता है, ऑप्शन डी है विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। प्रश्न आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकास होता है वो अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन नंबर ए भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये जो है विकास की अवस्था के अंतर्गत आता है। विकास के जो नियम हैं वो उस नियम के अंतर्गत ये आता है। अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, बिल्कुल सही। और विकास एक निश्चित क्रम में होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। यहाँ पर क्या दिया है कि क्रम में से नहीं होता है, जबकि विकास जो है एक निश्चित क्रम से होता है। जैसे पहले शैशवावस्था आता है, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था। तो एक निश्चित क्रम होता है विकास का। तो यही आपका पूछा है प्रश्न में, कौन सा नियम नहीं है? यही नियम नहीं है, गलत ऑप्शन हो गया। ये आपका गलत है, इसलिए ये सही है। कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे। ये है प्रश्न संख्या आपका
4 लगभग किस उम्र में बच्चे अपने मूत्राशय और मलाशय पर नियंत्रण प्रारंभ कर देते हैं? किस अवस्था में पूछ रहा है कि बच्चे जो हैं नियंत्रण प्रारंभ कर देते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 1.5 वर्ष, ऑप्शन बी है 2.5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 3 वर्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लगभग 2 वर्ष की अवस्था में जो होता है, लगभग 2 वर्ष की अवस्था में बच्चे अपने मलाशय और मूत्राशय पर नियंत्रण प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो ये बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जब बच्चों का जन्म होता है, जन्म के बाद उनके मलाशय मूत्राशय पर नियंत्रण देने का या फिर नियंत्रण का जो प्रशिक्षण होता है वो प्रारंभ हो जाता है 8वें महीने से ही। जब बच्चा 8 महीने का होता है तभी उसको ये प्रशिक्षण देना चाहिए। कौन सा प्रशिक्षण? मूत्राशय मलाशय का। टाइम टाइम से उसका जो रूटीन में उसके सम्मिलित करना चाहिए, टाइम से एक टाइम फिक्स करना चाहिए। तो ये जो होता है रूटीन जो प्रारंभ होता है वो 8 महीने से उसको बच्चों को इसका प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर देना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, तीव्र वृद्धि दर मांसपेशियों पर नियंत्रण विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए है नवजात अवस्था, ऑप्शन बी है शैशवावस्था, ऑप्शन सी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर बाल्यावस्था। तो तीव्र वृद्धि दर और मांसपेशियों पर नियंत्रण ये विशेषता है शैशवावस्था की। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैशवावस्था की विशेषता है तीव्र वृद्धि। शैशवावस्था में जो वृद्धि होती है यानी कि ग्रोथ जो होता है सबसे अधिक तेज़ी से होता है। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे अधिक वृद्धि दर जो होती है वह गर्भावस्था में होती है। बच्चे जब गर्भ में होते हैं तो उस समय उनका वृद्धि जो होती है उनकी वो सबसे तेज़ी से होती है। लेकिन यहाँ पर बात जो है बाद की अवस्था की पूछ रहा है, यानी कि जन्म के बाद की अवस्था के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था में तीव्र वृद्धि दर मांसपेशियों पर नियंत्रण शैशवावस्था की जो है विशेषता है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसके साथ ही साथ कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जन्म के समय बालक का भार जो होता है लगभग होता है 15 पाउंड। कितना होता है? 15 जन्म के समय बालक का। और बालिका का अगर पूछेगा तो 7.13, बालिका का 7.13 और बालक का 15 पाउंड आप बताएंगे। ठीक है, प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, शैशवावस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे 4 जो है एक प्रकार से आपका दिया है विकास के उदाहरण, और यहाँ लास्ट में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। यहाँ पर आप देखेंगे विकास का सर से पैर की तरफ बढ़ना, विकास का केंद्रीय रेखा से बाहर की ओर बढ़ना, और तीसरा है बच्चों का हाथों से पहले बाहों का उपयोग करना। ऑप्शन यहाँ पर चौथा है पैर टांगों के क्षेत्र से पहले ट्रंक का विकसित होना। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प जो है सही है? सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। प्रश्न में क्या पूछ रहा है? प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास पूछ रहा है, प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है कि शरीर के केंद्र या केंद्र के बाहरी दिशा में होता है। विकास जो होता है शरीर के केंद्र से जो होता है बाहरी दिशा में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि शारीरिक विकास जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। क्या? शारीरिक विकास जो होता है, शारीरिक विकास 2 प्रकार से होता है। एक होता है सेफेलोकॉर्डल और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रॉक्सिमोडिस्टल को। और सेफेलोकॉर्डल क्या होता है? तो सेफेलोकॉर्डल होता है सिर जो विकास जो होता है सिर के नीचे से होता है, अर्थात सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसको कहते हैं सेफेलोकॉर्डल। तो शारीरिक विकास के 2 जो हैं यहाँ पर देखेंगे, शारीरिक विकास 2 प्रकार से होता है। एक होता है सेफेलोकॉर्डल। तो यहाँ पर देखेंगे सेफेलोकॉर्डल क्या है। सेफेलोकॉर्डल में आप जान लीजिएगा यहाँ पर सेफेलोकॉर्डल यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है, इसमें सिर से पैर की ओर होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है कि इसमें जो विकास होता है वह केंद्रीय रेखा से बाहर की ओर होता है। तो यहाँ पर इसकी विशेषता या इसका उदाहरण कहेंगे प्रॉक्सिमोडिस्टल का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ये जो दूसरा है और तीसरा, हाथों से पहले बाहों का उपयोग करना और केंद्रीय रेखा से बाहर की ओर बढ़ना।
पहला दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा है पहले, दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा है ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका जो डी है वो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये जो प्रश्न है इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि केंद्र से बाहर की ओर, सेफेलोकॉडल यानी कि सिर से पैर की ओर जो विकास होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में क्या दिया है, सूची 2 में, इसको देखिएगा आप लोग। उसके बाद देखेंगे सूची 1 में है प्राकृतिक अवलोकन, रजोनिवृत्ति, जरा चिकित्सा डॉक्टर, बाहरी उत्प्रेरणा। सूची 2 से आपको यहाँ पर मिलाना है। तो प्राकृतिक अवलोकन होता है वास्तविक जो परिस्थितियाँ होती हैं, यहाँ से थोड़ा बार आप लोग देख लीजिएगा। प्राकृतिक यहाँ पर अवलोकन जो होगा वास्तविक परिस्थितियों से उसको मिलाएंगे। ठीक, और रजोनिवृत्ति जो है उसको मिलाएंगे HRT से, रजोनिवृत्ति को HRT से मिला देंगे। और जरा चिकित्सा डॉक्टर जो है वृद्ध लोगों का जो रोगों का निदान होता है, जरा चिकित्सा डॉक्टर यहाँ पर देखेंगे। हाँ, इसको पहले से मिला देंगे, वृद्ध लोगों का रोग निदान। और बाहरी उत्प्रेरणा जो होती है उसको वो किससे आती है, पुरस्कार और दंड से, ये आती है बाहरी उत्प्रेरणा। प्रश्न का राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे ये क्या है, आत्म सामर्थ्य। आत्म सामर्थ्य यानी कि मैं कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ है ये मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, इसको कहते हैं आत्म सामर्थ्य। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले को मिलाया गया है चौथे से, पहले को जो है मिलाया गया है चौथे से। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, आपको पहले को चौथे से मिलाया गया है, उसके बाद जो है पहले चौथा आएगा, उसके बाद आएगा यहाँ पर देखेंगे दूसरे को कहाँ मिलाया गया है, तो दूसरे को मिलाया गया है चौथे से, पहले को जो है यहाँ पर देखेंगे छठवें से मिलाया गया है, पहले को छठवें से। और जो दूसरा है रजोनिवृत्ति उसको HRT से मिलाया गया है, तो HRT कहाँ पर है, चौथे पे है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे किस ऑप्शन में पहले छठवां फिर चौथा आ रहा है, देखेंगे यहाँ पर देखेंगे पहले छठवां आ रहा है फिर चौथा, यानी कि ये जो डी है ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न केवल बड़ा है, बस आपको समझना है, समझ के उसका आंसर देना है। देखेंगे अगला प्रश्न। तो प्रश्न है विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया था। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय किसने दिया था, विकासात्मक कार्य का जो प्रत्यय है वो दिया था हैविंगहर्स्ट ने। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैविंगहर्स्ट। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, मस्तकाधोमुखी विकास का अर्थ है, मस्तकाधोमुखी विकास यानी कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मस्तकाधोमुखी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि विकास, शारीरिक विकास जो है 2 प्रकार से होता है, एक होता है सेफेलोकॉडल, दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो मस्तकाधोमुखी यानी कि सिर से पैर की ओर। ठीक है, सिर से पैर की ओर यानी कि जो सेफेलोकॉडल होता है उसी को कहते हैं मस्तकाधोमुखी। तो प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिर से पैर की ओर, इसी को कहते हैं मस्तकाधोमुखी। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मस्तका यानी कि मस्तिष्क से, सिर से, उसके बाद पैर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगती है उसको क्या कहते हैं। व्यक्ति की उभरती और यहाँ पर पूछ रहा है विस्तृत क्षमताएं, इसको क्या कहते हैं, कहते हैं परिपक्वता। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, परिपक्वता जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, आनुवंशिकी पदार्थ में परिवर्तन किस में परिणत होता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी है गुण, ऑप्शन सी है चक्र, ऑप्शन नंबर डी कोशिका। आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन, तो आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन जो होता है वह कोशिका में परिणत होता है, किसमें, कोशिका में। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारंभिक किशोरावस्था का समय कौन सा होता है। तो प्रारंभिक किशोरावस्था जो होती है वो 12 से 15 वर्ष, ऐसे अगर देखा जाए तो 12 से लेके 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है किशोरावस्था कहलाती है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है प्रारंभिक किशोरावस्था। तो प्रारंभिक किशोरावस्था आपका आ जाएगा 12 से 15 साल। अगला प्रश्न, एक बच्चा कितनी उम्र तक टॉडलर कहलाता है। टॉडलर यानी कि यहाँ पर बाल्यावस्था, टॉडलर का मतलब बाल्यावस्था ही होता है। तो एक बच्चा कितनी उम्र में
टॉडलर कहलाता है, यानी कि बाल्यावस्था की यहाँ पर उम्र पूछा गया है, कौन सी अवस्था या कितने समय में बालक जो होता है बाल्यावस्था कहलाता है वर्ष को। यहाँ पर 24 से 48 महीने हो जाएगा, 24 से 48 महीने। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये जो है टॉडलर उम्र कहलाती है। अगला प्रश्न, 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन होता है। 4 माह की अवस्था में बच्चों का जो वजन होता है वो कितना होता है? तो जन्म से जो है 2 गुना हो जाता है। जब बच्चा 4 महीने का होता है तो उसकी जो वज़न होता है उसका, वो जन्म के समय से अगर तुलना किया जाए तो 2 गुना हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखना किस पर निर्भर करता है? तो सीखना जो होता है वह निर्भर करता है किस पर? परिपक्वता पर। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, अपने प्रथम जन्मदिन पर बालक अपने वजन का कितना गुना हो जाता है? प्रथम जन्मदिन पर, तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय उसका वजन जितना होता है उसके प्रथम जन्मदिन पर उसका वजन जो है उसका 3 गुना हो जाता है। ठीक है, लगभग 3 गुना हो जाता है। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, एक शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि है जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है। स्वैच्छिक गतिविधि पूछ रहा है शिशु की जिसमें उसका संपूर्ण शरीर जो है सम्मिलित होता है। तो ये जो आता है ये आता है रेंगना के अंतर्गत। जब बच्चे रेंगना प्रारंभ करते हैं यानी कि धीरे धीरे खिसकना प्रारंभ करते हैं तो वही अवस्था है। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का खोई हुई कार्यक्षमता को पुनः बहाल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पुनर्वास। किसी व्यक्ति का खोई हुई कार्यक्षमता को पुनः बहाल करने की प्रक्रिया जो है पुनर्वास कहलाती है। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे।